बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने मैथ की बुक स्टार्ट की हुई थी क्लास 9 की, जोन सी न्यू बुक है। इसका यूनिट नंबर 2 जोन सा ये स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम है लोगारिथम्स। इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हुई थी। उनकी वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 जोन सा है, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि सब मिले MCQs हैं, वो कह रहे हैं इसका जो दुरुस्त जवाब है उस पर सर्कल ड्रा करना है। तो फर्स्ट वाला है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 5.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 10 की पावर +6 है। ये डेसिमल का पॉइंट जो है इसको मैं राइट साइड की तरफ लेके जाऊंगा 6 पॉइंट। एक तो ये आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 पॉइंट और लेके जाना है तो वो 50 आ जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा ये सी वाला। ये देखिए, एक पॉइंट ये गया, बाकी 5 पॉइंट 1 2 3 4 और ये 5, ये है इसका आंसर। इसके बाद इसका सेकंड वाला है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है कि ये डेसिमल का पॉइंट है 1 2 3 4। यहाँ पे आया है पॉजिटिव साइड पे, मीन राइट साइड पे, तो पावर जोन से वो नेगेटिव में होगी, तो इसका आंसर जोन से वो आएगा बी वाला, 3.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। अब इसके बाद इसका थर्ड वाला है द बेस ऑफ कॉमन लोगारिथम इज। इसका आंसर आएगा 10, बी वाला जोन सा है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका फोर्थ वाला पार्ट लॉग 2 की पावर 3 और बेस 2 है। इसको सॉल्व करना है, तो ये देखें लॉग बेस 2, वैसे ही आगे भी 2 लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर जोन सी है वो स्टार्ट में, तो ये 3 स्टार्ट में आ जाएगा। अब जो लॉग के आगे है वही बेस हो तो वो 1 की इक्वल होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। और ये 1 वैसे ही 3 1 टाइम, तो वो आ जाएगा 3, यानी कि डी वाला इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका 5 वाला है लॉग 100। जब कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2, यानी कि ए वाला इसका आंसर है। नेक्स्ट है 6 वाला पार्ट, इफ़ लॉग 2 इसकी इक्वल है देन लॉग 200 ये फाइंड करना है, तो इसका आंसर आएगा सी वाला 2.3010। अब इससे नेक्स्ट है 7 वाला पार्ट लॉग 0। लॉग 0 जो आंसर है वो होता है अनडिफाइंड, तो इसका आंसर आएगा डी वाला। चाहे आप कैलकुलेटर पे लिखे लॉग 0 तो वहाँ पे दे देगा मैथ एरर। मैथ एरर का मीन है अनडिफाइंड। इससे नेक्स्ट है 8 वाला पार्ट लॉग 10,000। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लॉग 10 की पावर कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4। पावर जोन सी है वो स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा। इससे नेक्स्ट 4 लॉग 10, आप कैलकुलेटर पे करेंगे लॉग 10 तो वो 1 के इक्वल है, तो 4 मल्टीप्लाई 1 वो आ जाएगा 4, यानी कि सी वाला इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट इसका 9 वाला पार्ट लॉग 5 प्लस लॉग 3। जब प्लस हो रहे हो तो वो मल्टीप्लाई होते हैं, लॉग 5 × 3। 5 × 3 वो क्या आता है 15, तो ये डी वाला इसका आंसर है। अब 10 वाला जोन से 3 की पावर 4 इक्वल 81 इन लोगारिथमिक फॉर्म कह रहे हैं, इसको लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करें। जब इसको लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जो कांस्टेंट होता है इसके साथ आता है लॉग, तो ये मैं लिख दूंगा लॉग 81। अब दूसरी तरफ जो पावर के नीचे होती है ना वो होती है बेस, तो ये आ जाएगा बेस, और अब जो पावर होती है वो दूसरी तरफ लिखते हैं। तो इस तरह की फॉर्म देखे ये लिखी हुई है, सी वाला है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। कि इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। ये नीचे 1 2 और ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। इसका पार्ट नंबर 1 जो से है ये सॉल्व करते हैं। इस नंबर को साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल का पॉइंट जो सा है वो मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ राइट साइड पे, 1 2 3 और 4। साइंटिफिक फॉर्म वो क्या होती है, A × 10 की पावर n 2.1 में। ये कॉन्सेप्ट जो से है वो डिटेल से करवाया गया था। अब मैं 4 पॉइंट लेके आया हूँ, तो ये आ जाएगा इसके आंसर में 5.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। राइट साइड की तरफ गया हूँ तो पावर जो सी है वो आ जाएगी नेगेटिव। ये है फर्स्ट वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं, वो है 734 को साइंटिफिक में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं लिख दूंगा 7.34। जिस जहाँ पे कोई पॉइंट नहीं होता डेसिमल का वहाँ पे लास्ट में होता है, तो ये 1 और 2 पॉइंट मैं ले गया हूँ लेफ्ट साइड पे। वो आ जाएगा 10 की पावर 2। प्लस में तो प्लस लिखते नहीं है, तो ये 10 की पावर 2 जो सा है ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका थर्ड वाला पार्ट ये करते हैं, 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो डेसिमल वाला पॉइंट जोन सा है वो फर्स्ट डिजिट के बाद होता है, और फर्स्ट डिजिट जोन सा है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ पे आएगा 3.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने पॉइंट में ले गया हूँ,
राइट साइड पे गया हूँ तो पावर आ जाएगी -1 और ये मल्टीप्लाई 10⁻³ वैसे ही। इससे नेक्स्ट स्टेप 3.3 मल्टीप्लाई 10⁻, ये है -1 और ये है 3। तीन में से जब मैं एक नेगेटिव करूँगा तो वहाँ पे रह जाएगा 2। ये जोन से है इसका ये आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 3 जोन से वो करते हैं। एक स्टेटमेंट है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि पहले ऑर्डिनरी में दिए हुए थे उसको मैंने साइंटिफिक में कन्वर्ट किया। अब साइंटिफिक में है तो उसको मैंने सिंपल ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जोन से ये करते हैं 2.6 मल्टीप्लाई 10⁻3, यानी कि डेसिमल का पॉइंट जोन सा है ये मैं पॉजिटिव की तरफ जाऊंगा। कितने पॉइंट? 3 पॉइंट। एक तो ये है, दूसरा और तीसरा 3 पॉइंट लेके जाने हैं। तो ये 2 6 वैसे ही ये 2 डिजिट जोन से हैं, वहाँ पे आ जाएगा 0 और 0। ये है इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर। दोबारा देखें, यहाँ पे अब आ गई है 10⁻⁻4, यानी कि डेसिमल का पॉइंट जो उनसे है वो मैंने नेगेटिव तरफ ले जाना है, यानी कि लेफ्ट की तरफ। कितने पॉइंट? -4। 1 2 3 और 4। अब ये वाले जोन से पॉइंट है यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे फिर 0 आ जाएगा। तो इसके आंसर में आ जाएगा 0 0 0 8 7 9 4। और ये डेसिमल का पॉइंट यहाँ से यहाँ पड़ गया है तो मैं डेसिमल का पॉइंट यहाँ पे लगा दूंगा। फिर डेसिमल पॉइंट से पहले अगर मैं 0 लगा दूंगा तो ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म इसमें आ जाती है। तो ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, यानी कि डेसिमल का पॉइंट जोन से हमें नेगेटिव की तरफ लेके जाना है। तो जहाँ पे कोई डेसिमल का पॉइंट नहीं, मीन लास्ट पे है, तो ये 6 वैसे ही 1 पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। ये आ गया डेसिमल का पॉइंट। डेसिमल के पॉइंट से पहले मैं लगा लेता हूँ 0, ये इक्वल का साइन और ये है इसका आंसर। इसको मैंने साइंटिफिक को ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म, कि ये जो पावर में दिए हुए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको इसकी लोगारिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने हैं। तो इसका पार्ट नंबर 1 करते हैं। 3⁻7 इज इक्वल टू 2187। सबसे पहले सोल्यूशन में लिखूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म के, इसको मैं लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। तो जो फार्मूला था वो 2.4 में भी इस्तेमाल किया था। मैं दोबारा लिखवा दूँ कि log x इक्वल है y और बेस है b। ये लोगारिथमिक फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? x इज़ इक्वल टू b की पावर y, यानी कि जो log के आगे है वो वैसे ही, जो बेस है वो दूसरी तरफ और जो दूसरी तरफ होती है वो इस बेस की पावर में। अब ये देखें, मैंने इस एक्सपोनेंशियल को लोगारिथमिक में कन्वर्ट करना है, तो जो दूसरी तरफ वैसी है जिसकी पावर नहीं, इसके साथ log आ जाता है। तो मैं लिख दूंगा log 2187 वैसे ही। अब पावर के नीचे है 3 तो वो बेस, ये देखें y के नीचे है b, जो पावर के नीचे होता है वो क्या होती है? बेस। पावर के नीचे है 3 वो बेस, इक्वल जो पावर होती है वो दूसरी तरफ लिखते हैं। तो यहाँ पे पावर है 7, वो मैंने लिख दिया दूसरी तरफ। ये है इसकी लोगारिथमिक फॉर्म और ये सिंपल इसका ये आंसर है। दोबारा देख के इस तरह का मैं क्वेश्चन करवाता हूँ। a की पावर है b इक्वल है c। मैंने अभी बताया है कि जिसकी पावर नहीं होती इसके साथ लॉग। सबसे पहले मैं लिखूंगा इन लोगारिथमिक फॉर्म सोल्यूशन में, फिर लॉग c, क्योंकि c के पावर नहीं है तो c वैसे ही। अब ये है पावर b, पावर के नीचे क्या है? a। जो नीचे होती है ना पावर के वो होती है बेस, और जो पावर होती है इसको दूसरी तरफ लिखा जाता है। ये है इसका आंसर। दोबारा देखिए इसका थर्ड वाला पार्ट, 12 का स्क्वायर इज इक्वल 145। सोल्यूशन में आएगा इन लोगारिथमिक फॉर्म, जो सिंपल टर्म होती है जिसकी पावर नहीं है इसके साथ लॉग लगा दी जाता है लोगारिथमिक फॉर्म में। तो ये आ जाएगा log 144। जो पावर के नीचे है वो होती है बेस, पावर के नीचे है 12 और जो पावर है वो दूसरी तरफ। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मैं देखे वो कह रहा है लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि फोर्थ वाले का उल्टा है, इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो से है ये लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1। इसके सोल्यूशन में आएगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके सोल्यूशन में आएगा कि इसको मैं इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। वो आएगा कि जो log के आगे होता है वो वैसे ही लिख लेते हैं। log के आगे अब क्या है? 8, तो वो मैंने लिख दिया है 8 इज़ इक्वल टू log के जो नीचे है बेस वो दूसरी तरफ लिख लेते हैं। log की बेस है 4 और जो दूसरी तरफ होती है वो
पावर में आ जाती है इस बेस की, यानी कि 8 इक्वल है 4 की पावर x। ये है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसने ये नहीं कहा हुआ x फाइंड करो, उसने क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है इसको इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो ये मैंने लिख दिया है, ये है इसका आंसर। दोबारा देखे इसका सेकंड वाला पार्ट मैं करवाता हूँ कि ये लॉ की फॉर्म है, सोल्यूशन में लिखूंगा इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगा हूँ। वो क्या है कि जो भी लॉ के आगे है वो वैसे लिख लेते हैं। लॉ के आगे है 729 इज इक्वल टू, लॉग की बेस क्या है 9, इस बेस को बड़ा करके लिखते हैं, और जो दूसरी तरफ है वो इस बेस की पावर में आ गया है। ये है इसका आंसर। अगेन देखें कि जो लॉग के आगे है वो वैसे ही 1024, सबसे पहले ये लाजमी लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इज़ इक्वल टू लॉग की जो बेस है 4, वो मैंने लिख दिया 4, जो दूसरी तरफ होती है वो इस बेस की पावर। ये है इसका थर्ड वाले का आंसर। अब इससे नेक्स्ट क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। अब वो कह रहा है कि इनमें एक्स की वैल्यू जौन सी है वो फाइंड करो। तो इसका पार्ट नंबर 1 जौन सा है वो सॉल्व करते हैं। लॉग एक्स बेस है 9, जो 9 जौन सा है लॉग के नीचे है, लॉग एक्स बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। सबसे पहले इसको मैं कन्वर्ट करूँगा इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने भी आगे भी बताया है, अब मैं स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ कि ये रिव्यू एक्सरसाइज है और ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने 2.1 2 3 4 में क्लियर करवाए हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आपको समझ नहीं आ रही, तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखनी पड़ेगी, उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर आपको ये ज़्यादा अच्छी तरह ढूंढ से समझ आ जाएगी। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि जो भी लॉग के आगे है वो वैसे ही, लॉग के आगे है एक्स, वो मैंने लिख दिया है एक्स इज़ इक्वल टू, बेस क्या है 9, वो मैंने लिख दिया है 9। अब जो दूसरी तरफ होती है वो पावर में आ जाती है बेस की, 0.5 इस 9 की पावर में है। अब x इज़ इक्वल टू 9, 9 3 का स्केयर है, वो 3 का स्केयर वैसे ही। अब ये चीज़ समझिएगा 0.5, ये मैंने लिखा है 0.5। जब डेसिमल का पॉइंट ख़त्म करते हैं तो उस डेसिमल की जगह उसके नीचे 1 आ जाता है, यानी कि 5। वैसे ही डेसिमल की जगह 1, आगे कितने पॉइंट है एक, तो वो मैंने उतने ज़ीरो लगा दिए। 5 1 टाइम 5 और 5 2 टाइम 10, तो ये आ जाएगा 1/2। अब आप कैलकुलेटर पे चाहे करके देख लें, 1 को डिवाइड करें 2 पे तो आपका आंसर 0.5 आ जाएगा। तो 0.5 की जगह पे क्या आ जाएगा 1/2। अब ये 2 इससे कैंसिल, तो x इक्वल आ गया है 3 के। ये है इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो से इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो करते हैं, ये है 1/9 की पावर 3x इक्वल 27। तो इसके सोल्यूशन में ये 9 जो है वो 3 का स्केयर है, तो इसके यहाँ पे मैं लिखूँगा 1/3 का स्केयर, ब्रैकेट क्लोज वैसे, और 3x इज़ इक्वल टू 27। 27 3 का क्यूब है वो देख ले, 27 3 9 टाइम 27, 3 3 टाइम 9 और 3 1 टाइम 1 2 3, 27 की जगह 3 का क्यूब। अब ये 3 का स्केयर है, यानी कि नीचे पावर 2 है, जब ऊपर जाएगी तो बन जाएगी 3 की पावर -2, और ये 3x वैसे ही इक्वल 3 की पावर 3। अब ये 2 इस 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर -2 3 टाइम 6x इज़ इक्वल टू 3 की पावर 3 वैसे ही। अब ये देखें कि ये 3 जौन सा है इस 3 की इक्वल है, तो ये पावर जौन सी है ना वो आपस में इक्वल होगी, कि -6x इक्वल आ जाएगा 3 के। आप ऐसे समझ लें कि ये 3 इस 3 से ख़त्म हो गया, तो पावर जौन सी वापस में इक्वल आ गई है। अब ये -6 इस तरफ मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 3x इक्वल 3 डिवाइडेड बाय -6। 3 1 टाइम 3 और 3 2 टाइम 6, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 3 वाला जोन से वो देखें, ये लिखा हुआ है 1/32 की पावर है 2x इज इक्वल टू 64। यहाँ पे मैं 64 कैल्शियम लेने लगा हूँ। 2 3 टाइम 6 और 2 2 टाइम 4, फिर 2 1 टाइम और 2 6 टाइम 12, 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8, 2 2 टाइम 4 और 2 1 टाइम 2, यानी कि 1 2 3 4 5 6। 64 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 6। 1/32, 32 देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 2 3 4 5, 32 की जगह लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 5, और बाहर 2x वैसे ही। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन है, ये +5 है, ऊपर जाएगी तो वो
टू की पावर -5 और बाहर जोन से है 2x वो वैसे ही इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 तो आ जाएगा -10x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 6। टू टू के इक्वल है तो पावर डॉन से वो आपस में इक्वल होगी, तो यहाँ पर लिख दूंगा -10x इज़ इक्वल टू 6। ये -10 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके डिवाइड, तो x इज़ इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय -10। 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, 2 3 टाइम्स 6 और 2 5 टाइम 10। तो इससे नेक्स्ट जो आंसर है x की, मेरे पास क्या आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई है -3/5। ये है इसका आंसर। आपका ये जो क्वेश्चन है ये लोगारिथमिक फॉर्म में भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये मेथड मुझे आसान लगा था इसलिए मैंने इसको इस मेथड से करवा दिया है। अब इससे नेक्स्ट जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 वो करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम, कि ये देखिए एक और दो, दो लोगारिथम में है या तीन लोगारिथम में है, इसको सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें। तो इसका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करते हैं। 7 log x -3 log y²। तो 2.4 में जो से लॉज हैं वो किए हुए थे कि अगर स्टार्ट में कांस्टेंट है तो वो पावर में जा सकता है, यानी कि ये देखिए n है तो यहाँ पे स्टार्ट में है, तो ये स्टार्ट में कांस्टेंट लिखा हुआ है, इसको इसकी पावर में मैं लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख दूँगा log x और पावर 7। बिल्कुल सेम प्रोसीजर यहाँ पर ही ये 3 जो से है यहाँ पावर में कन्वर्ट हो जाएगा log y², वैसे ही इसकी पावर कितनी 3 आ जाएगी। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप log x की पावर 7 वैसे ही माइनस log y, 2 मल्टीप्लाई 3 तो वो आ जाएगा 6। अब ये देखें जब सेंटर में माइनस हो तो वो डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं से नेक्स्ट लिखूँगा log x की पावर 7 डिवाइडेड बाय y की पावर 6। तो ये सिंगल log में कन्वर्ट हो गया। ये है इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। बिल्कुल वही जोन से हैं कि जो स्टार्ट में कांस्टेंट है वो पावर में चले जाएंगी, तो यहाँ पे आ जाएगा log 4 की पावर 3 माइनस log 32 जोन से है वो वैसे ही। अब ये देखिए ये नेगेटिव हो रहे हैं, जब नेगेटिव हो रहे हो तो वो डिवाइड में, तो ये आ जाएगा log 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 32 और ब्रैकेट क्लोज वैसे ही। अब इससे नेक्स्ट स्टेप लॉग, उसने सिंगल लॉग में कहा था, ये भी इसका आंसर है, लेकिन इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिस तरह बुक के पीछे आंसर है। आप कैलकुलेटर में जब करेंगे 4 का क्यूब यानी कि 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 तो वो आंसर आएगा 64। तो 4 का क्यूब आता है 64 डिवाइडेड बाय 32 जो आंसर है वो वैसे ही 32 1 टाइम 32 और 32 2 टाइम 64, तो ये आ जाएगा log 2। सिंपल ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। सबसे पहले ये 1/3 जोन से इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1/3 log 8 टू द बेस 5 प्लस 1/3 log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जोन से वो देखें, log की प्रॉपर्टी है कि जो स्टार्ट में कांस्टेंट होता है वो पावर में चले जाता है, तो इससे नेक्स्ट स्टेप मैं लिखूँगा log 8 की पावर 1/3 और बेस 5 वैसे ही। बिल्कुल इस तरह ही log ये जो 1/3 है ना ये भी पावर में चले जाएगा, 27 की पावर 1/3 और बेस 5 वैसे ही माइनस log 3 और बेस 5 जोन सी है वो वैसे ही। अब जानते हैं आप भी कि 8 जोन सा है वो 2 का क्यूब है, तो 8 की जगह मैं लिख दूँगा 2 की पावर 3 और ये 1/3 जोन सा है वो वैसे ही प्लस log बेस 5 वैसे ही 27 जोन से है वो 3 का क्यूब है, अभी आगे भी किया है, तो 27 की जगह 3 की पावर 3 और ये 1/3 वैसे ही माइनस log ये 3 वैसे ही और 5 भी वैसे ही। अब ये 3 इससे कैंसिल, ये 3 इससे कैंसिल, इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, बाकी रह जाएगा log 2 बेस है 5 प्लस log 3 और बेस 5 माइनस log 3 और बेस 5। अब ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया log 2, तो उसको मैं वैसे ही लिख दूंगा log 2 और बेस है 5। ये है इसका आंसर।
अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लोगारिथम्स। कि लोगारिथम का लॉज यूज़ करते हुए जो सिंगल लॉग लिखा हुआ है इसको एक्सपेंड करना है। इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखें, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई जी की पावर 6। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन ही लिख लेता हूँ, लॉग एक्स वाई और जी की पावर 6। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई सम में चेंज होते हैं प्लस लॉग सेकंड वाली वैल्यू प्लस लॉग ये थर्ड वाली वैल्यू जी की पावर 6। तो ये लॉग एक्स वैसे ही प्लस लॉग वाई वैसे ही, लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट में, तो ये आ जाएगा 6 लॉग जी। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका पार्ट नंबर 2 जोन से है वो सॉल्व करते हैं। ये देखिए मैं वैसे ही लिख लेता हूँ, लॉग बेस है 3 m की पावर 5 n की पावर 3। और ये जो जज़र का साइन है यानी कि रेडिकल साइन के यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, इसका मीनिंग है 1/6, क्योंकि ये जो जज़र है वो इक्वल होता है 1/2। फिर ये यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो 1 के डिवाइड में आ जाती है, तो यहाँ पे है 6 तो वो 1/6 आ जाएगा। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो इसको मैं लिख लूँगा 1/6 लॉग m की पावर 5 और n की पावर 3। अब ये देखें, ये 1/6 वैसे ही, एक ये है और एक ये है, जब मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो सामने चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा लॉग m की पावर 5 प्लस लॉग n की पावर 3 और ब्रैकेट क्लोज वैसे ही। अब लॉग की ये भी प्रॉपर्टी है कि पावर जोन सी है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो ये 1/6 वैसे ही ब्रैकेट 5 स्टार्ट में आ जाएगी और बाकी रह जाएगा लॉग m प्लस 3 जोन सी है वो स्टार्ट में आ जाएगी, ये भी पावर स्टार्ट में, तो बाकी रह जाएगी लॉग n और ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दी है। ये है इसका आंसर। चाहे 1/6 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दे वो भी आंसर है। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका थर्ड वाला पार्ट ये सॉल्व करते हैं कि लॉग 8x की पावर 3 और ये स्केयर रूट जोन से है वो 1/2 वैसे ही। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है कि पावर जोन से है वो स्टार्ट में, बाकी रह जाएगा लॉग 8x की पावर 3। ये जो पावर है ना 1/2 ये मैं स्टार्ट में ले आया हूँ। अब ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं 8 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब, तो ये 1/2 वैसे ही, बाकी अंदर आ जाएगा लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू प्लस लॉग सेकंड वाली वैल्यू ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो 8 है ना ये आगे भी किया है 2 का क्यूब है, तो ये सारा कुछ मैं वैसे ही लिखूँगा 1/2 ब्रैकेट लॉग। सिर्फ इस 8 की जगह मैं लिख दूँगा 2 की पावर 3, बाकी वैसे ही प्लस लॉग एक्स क्यूब प्लस लॉग एक्स क्यूब ब्रैकेट क्लोज। अब ये 1/2 वैसे ही, लॉग की प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो ये आ जाएगी 3 लॉग 2 प्लस 3 लॉग एक्स और ब्रैकेट क्लोज। अब ये देखें ये भी है 3 और ये भी है 3, तो वो 3 जोन सा है कॉमन आ जाएगा ओवर 2 वैसे ही, बाकी के रह जाएगा लॉग 2, ये 3 कॉमन हो गया, बाकी रह जाएगा लॉग एक्स। तो ये जोन सा है इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लोगारिथमिक टेबल। कह रहा है इनके जो नीचे पार्ट्स दिए हुए हैं इनकी वैल्यू फाइंड करें लॉग का टेबल यूज़ करते हुए, लेकिन क्वेश्चन में लॉग नहीं दिया हुआ। तो 2.4 में मैंने बताया था जब क्वेश्चन में लॉग ना दिया और फिर अपने से लॉग लेते हैं, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा लेट, अपने से करूँगा कि ये x इक्वल है 68.24 और ये रिजर्व वाला साइन है इसको मैंने इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दिया है 1/2 नहीं है 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा हुआ लॉगरिथमिक टेबल, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग लॉग के दोनों तरफ मैंने लॉग लिया है, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग, बाकी वैसे ही 68.24 की पावर 1/3। अब लॉग की प्रॉपर्टी है कि ये जो पावर होती है ना वो स्टार्ट में, काफ़ी दफ़ा ये करवाया है आपको याद हो गया होगा, 1/3 वैसे ही, बाकी रह जाएगी लॉग 68.24। अब इससे नेक्स्ट ये 1/3 वैसे ही, आप कैलकुलेटर पे लॉग 68.24 करेंगे तो इसका आंसर जोन से वो आपके पास आ जाएगा 1.8340। अब ये जो आंसर आया है ना
इसको आपने 3 पे डिवाइड करना है। 3 पे डिवाइड क्यों करना है? क्योंकि देखिए 3 नीचे है, तो इसलिए 3 पे मैं डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास जो से इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.6113, और लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स वैसे ही। अब लॉग ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा? एंटी लॉग लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग एंटी लॉग। एंटी लॉग मैंने क्यों लिया है? क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और वो मैंने एक्स की इक्वलेट किया हुआ है। तो यहाँ से ये मैंने लॉग ख़त्म करना है। लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेते हैं, तो इसलिए मैंने एंटी लॉग लिया है। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल, बाकी रह जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, और ये जो वैल्यू है वो वैसे ही 0.6113। जब इसका मैं एंटी लॉग लूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 4.0860। ये है इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। सारा प्रोसेस वही है कि लॉग टेबल से करना है। लॉग टेबल नहीं दिया हुआ, तो मैं करूँगा लेट एक्स इक्वल है, जिसको मैंने लेट कर लिया, एक्स इक्वल है 319.8 मल्टीप्लाई 3.543। अब टेकिंग लॉग के मैं लॉग लेने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग, और ये वाला क्वेश्चन वैसे ही। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो सम में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग फर्स्ट वाली वैल्यू 319.8 प्लस लॉग सेकंड वाली वैल्यू जो कि है 3.543। अब कैलकुलेटर पे आप जब ये वाली वैल्यू करेंगे, सबसे पहले मैं लेफ़्ट साइड लिख लेता हूँ लॉग एक्स इक्वल, कैलकुलेटर पे मैं ये वैल्यू फाइंड करूँगा जब, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा 2.5048 प्लस जब मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूँगा ये वाला जो आंसर है, तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.5493। फिर इन दोनों को मैंने आपस में ऐड करना है। जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3.0541, और लेफ़्ट साइड पे लॉग एक्स वैसे ही है। मैंने एक्स की फाइंड करना है, तो लॉग ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग एंटी लॉग। लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो गया, बाकी रह जाएगा एक्स इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा एंटी लॉग, और ये वाली वैल्यू वैसे ही 3 पॉइंट है ये 0.541। जब इसका मैं कैलकुलेटर पे एंटी लॉग लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1132.66 ये है। लेकिन बुक के पीछे जो आंसर है वो एक्स इक्वल 1133। ये वाला पॉइंट जो आंसर है उन्होंने डेसिमल के बाद जो आंसर है राउंड ऑफ करके 3 बना दिया है, ये 3 है। चाहे आप ये लिख लें चाहे ये लिख लें, दोनों आंसर जो आंसर हैं वो करेक्ट हैं। अब इससे नेक्स्ट जो आंसर है इसका थर्ड वाला पार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको लेट कर लेता हूँ कि मेरे पास ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो एक्स के इक्वल है। ये मैंने लिख लिया है सारा क्वेश्चन। अब मैंने लॉग लेना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टेकिंग लॉग। अब लॉग लूँगा मैं, ये लॉग एक्स इज़ इक्वल टू लॉग, और ये वाली जोन सी साइड है इसको मैं वैसे ही यहाँ पे लिख लूँगा। ये लॉग के आगे मैंने वो वाली वैल्यू ये वाली जोन सी है वो वैसे ही यहाँ पे लिख दी है। अब ये देखें ऊपर वाली वैल्यू है और नीचे वाली वैल्यू है। जब इस तरह हो तो लॉग अपर वैल्यू, अपर में क्या है 36.12 मल्टीप्लाई 750.9 अपर वैल्यू, माइनस लॉग नीचे वाली वैल्यू वो है 113.2 मल्टीप्लाई 9.98 वैसे ही। अब ये चीज़ दोबारा देखें, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो सम में चेंज हो जाते हैं। तो मैं लिखूँगा लॉग 36.12, ये मैंने लिख लिया है लॉग 36.12 प्लस लॉग सेकंड वाले क्या है 750.9, तो मैं लिख लूँगा 750.9 ब्रैकेट में वैसे ही, माइनस फिर ये जो सी राइट साइड पे है, सॉरी ये जो सेकंड वैल्यू है इनके दरमियान भी है मल्टीप्लाई, तो मैं सम में करूँगा लॉग 113.2, मैं लिख दूँगा लॉग 113.2 प्लस लॉग ये जो सेकंड वैल्यू है 9.98 वो लिखूँगा 9.98 वैसे ही। अब इसके बाद लॉग 36.12 वैसे ही प्लस
log 750.9। वैसे ही ये नेगेटिव नंबर जोन से मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये माइनस log 113.2 माइनस और प्लस वो हो जाएगा माइनस log 9.98। वैसे ही अब कैलकुलेटर के ज़रिए मैं इनकी वैल्यू फाइंड करूँगा। log 36.12 इसकी जो वैल्यू है वो है 1.5577 प्लस log 750.9 की वैल्यू जौन सी है वो आएगी 2.8755 माइनस log 113.2 जौन सा है इसकी वैल्यू आएगी 2.0538 माइनस log 9.98 की वैल्यू आ जाएगी 0.9991। अब इससे नेक्स्ट स्टेप जौन सा है, आप कैलकुलेटर पे चाहे इन चारों को इकट्ठा लिख दें कि ये वाली वैल्यू प्लस ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू माइनस ये वाली वैल्यू। जब आप इस तरह करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.3803। और लेफ़्ट साइड पे क्या है, log x। वैसे ही ये देख लें लेफ़्ट साइड पे log x लिखा हुआ है तो वो log x वैसे लिख दिया। अगर log ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लूँगा मैं तो यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग एंटी लॉग। ये एंटी लॉग से कैंसिल होकर बाकी रह जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग लिया है वो मैं लिखूँगा एंटी लॉग और ये वैल्यू है 1.3803। जब इसका मैं एंटी लॉग लूँगा कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24.004। ये है इसका आंसर, लेकिन बुक के पीछे लिखा हुआ है 24.01। तो ये भी ठीक है, अगर आप ये भी आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं है। देखिए डेसिमल के बाद ज़ीरो है, डेसिमल के बाद ज़ीरो है, तो डेसिमल के बाद एक पॉइंट भी ठीक हो तो वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट माना जाता है उसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। इन द ईयर 2016 के 2016 में द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी वाज 22 मिलियंस। शहर की जौन सी आबादी है वो 22 मिलियन है एंड वाज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 2.5% पर ईयर। फिर उसके बाद हर साल 2.5% जौन सी यानी कि 2.5% जौन सी है उसकी आबादी बढ़ रही है। द फंक्शन आबादी बढ़ने का जौन सा फंक्शन है वो ये है, तो लिख लेता हूँ मैं पी टी इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 और इसकी पावर टी गिव्स द पॉपुलेशन इन मिलियंस। कि ये फंक्शन है पॉपुलेशन का, आबादी का। टी जो सा है वो ईयर को शो करता है आफ्टर 2016 2016 के बाद। यूज़ द मॉडल टू डिटरमाइन इन विच ईयर द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। वो कह रहा है बताएं जब आबादी जौन सी है वो 35 मिलियन 22 मिलियन से 35 मिलियन हो जाए, कितना समझ ले कितना टाइम लगेगा आबादी को 22 मिलियन से 35 मिलियन पर जाने के लिए। राउंड द आंसर टू द नियरेस्ट ईयर। फिर जो आंसर डेसिमल का है उसको राउंड ऑफ करके जो सा करीब 3 साल है वो साल बताएं। तो ये जो फंक्शन दिया हुआ था वो मैंने लिख लिया है। अब आबादी 22 मिलियन से मैंने 35 मिलियन पर जाना है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 35 मिलियन क्या हो पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन को किससे डिनोट किया गया है, पी टी से। ये फंक्शन दिया हुआ है यानी कि पी टी पॉपुलेशन जोन सी है वो 35 मिलियन हो। अब ये वैल्यू जोन सी है वो मैं यहाँ पे पुट करूँगा और मैंने वो टाइम फाइंड, चले यहाँ पे ये भी लिख लें कि मैंने टाइम फाइंड करना है ईयर्स में, कितने ईयर में जोन सी है वो आबादी 22 से 35 मिलियन तक चली जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 35 इज़ इक्वल टू 22 इंटू 1.025 और इसकी पावर टी जोन सा। वैसे ही ये 22 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 22 इज़ इक्वल टू 1.025 और इसकी पावर टी। 35 को जब आप डिवाइड करेंगे 22 पे तो आपके पास कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा 1.5909 इज़ इक्वल टू 1.025 और इसकी पावर टी। अब मैंने टी जो से है ना टाइम वो फाइंड करना है, तो जो फाइंड करना है जब वो एक्सपोनेंट में यानी कि पावर में आ जाए तो इसको स्टार्ट में लाने के लिए लॉग यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे लॉग नहीं है तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग लॉग। मैंने लॉग लिया है तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लॉग, लेफ़्ट साइड पे है 1.5909 तो ये आ जाएगा 1.5909 इज़ इक्वल टू
राइट साइड पे भी log और ये है 1.025, वो आ जाएगा 1.025 और इसकी पावर है t। log की प्रॉपर्टी है कि जो पावर है ये स्टार्ट में आ जाती है, तो ये आ जाएगा t log 1.025 और लेफ़्ट साइड पे log 1.5909। वैसे ही जब आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 0.2013 इज़ इक्वल टू टी। वैसे ही जब कैलकुलेटर पे इस लॉग की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगी 0.0107। ये मल्टीप्लाई आ रही है, मैंने टी फाइंड करना है तो इस तरफ आकर डिवाइड 0.2013 डिवाइडेड बाय 0.0107 इज़ इक्वल टू टी जोन से है वो। वैसे ही जब ये डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगी 18.81 इक्वल है टी टाइम। अब क्वेश्चन में देखिए उसने कहा हुआ है राउंड द आंसर, कि आपको आंसर उसको राउंड करके जो करीब 3 साल है उसमें कन्वर्ट करे। तो 18.81 जो कि ऑलमोस्ट इक्वल है 19 के, तो टाइम मेरे पास कितना आ गया है 19। यहाँ मैं लिखूँगा ईयर्स के 19 साल जो से हैं वो मेरे लगेंगे 22 मिलियन से 35 मिलियन पर जाने के लिए। अब 22 मिलियन कब थी 2016 में। 2016 में जो मेरा आंसर आया है 19 साल, ये मैं ऐड करूँगा तो वो वाला साल आ जाएगा जब उसकी आबादी जो सी है 35 साल बढ़ गई है। दोबारा ये मेरी बात समझे, उसने कहा हुआ है कि 22 मिलियन आबादी मेरी है 2016 में, कह रहा है ये 22 मिलियन से 35 मिलियन कब होगी। तो मैंने फाइंड की है कि मेरी 22 मिलियन से 35 मिलियन पर गई है 19 सालों में। इन 19 सालों को 2016 में मैं ऐड करूँगा, जौन सा साल आएगा उस साल आबादी जौन सी है वो 35 मिलियन होगी। ये देखें मैं करके दिखाता हूँ। अब इससे आगे मैं लिखूँगा कि मेरे पास गिवन था 2016 ईयर्स के इस साल में आबादी 22 मिलियन थी। तो अब मैं करूँगा 19 साल आई है 2016 में, मैं 19 साल जोन से वो मैं जमा करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 2035 ईयर्स। तो फिर लास्ट में मैं लाइन लिख लेता हूँ कि इन 2035 द पॉपुलेशन विल रीच 35 मिलियंस। ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। और यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज 2 जोन सी है वो भी कंप्लीट कर ली हुई है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 जोन सी है वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।